जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एम्पाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल वॉरियर्स। वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सीडीएस आपका लाइंड अप है, सीएपीएफ आपका लाइंड अप है। उसके साथ साथ यही आपके जो है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके काम आएंगे एनडीए में और आपके काम आएंगे एफकैट में भी। तो जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, ताकि आपके जो साथी डिफेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे साथ जुड़ सकें। चलिए भाई जल्दी जल्दी आ जाइए वॉरियर्स। आपका बैच लक्ष्य CDS 2 2024 स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 45 डेज का क्रैश कोर्स है आपका। इसमें प्रॉपर बेसिस पे जो है रिवीजन हो जाएगा इस क्रैश कोर्स में। और वॉरियर्स जो आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें, वो है आपका टाइम टेबल। यूट्यूब का शेड्यूल आपके सामने है। रेगुलर बेसिस पे आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स मैं करा रहा हूँ। इंग्लिश जो है अमित सर आपको पूरी कवर करवा रहे हैं। मैथ्स आपका दीपेंद्र सर कवर करवा रहे हैं। जीके जो है आपका अभिषेक सर, कासिफ सर और आशीष सर जो है आपका पूरा कवर इस बैच में करवा रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लगाइए वॉरियर्स। एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग एम्बाइब सिंपल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आप लोगों के लिए। जो बेस्ट प्लान है आप लोगों का, दैट इज़ 499 पर मंथ। इसको आप लोग जो है चूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आपके पास एमबीएम्स कलेक्टेड है तो। ठीक है, चलिए अब जल्दी से जल्दी जो है आ जाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं वॉरियर्स। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पहली न्यूज़, डिफेंस कैटेगरी की है। ठीक है, सबको ध्यान रखना है। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। INS तबर अराइव्स इन हैम्बुर्ग, जर्मनी। द फ्रंट लाइन फ्रिगेट, जिसका नाम है INS तबर ऑफ इंडियन नेवी, मेड अ 3-day visit to Hamburg, Germany on July 17th. It is going to take part in an exercise, professional interaction between German and Indian Navy, ship tours for general public, and tours of German Navy Academy will all take place during the visit. तो ये पूरी चीज़ें जो है जनरल पब्लिक के लिए आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं इन INS के अंदर और जर्मन नेवल एकेडमी के अंदर भी। तो अगर पूछा जाए कि भारत की तरफ से जर्मनी जो है कौन सा इंडियन नेवल शिप गया था, तो आपको ध्यान रखना है तबर जो है उसका नाम है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये नाम, आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। Additionally, the INS Tabar crew shall perform community service. INS Tabar F44, called as Battle Axe भी इसको बोला जाता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन चार में से बैटल एक्स किस INS को बोला जाता है। तो INS तबर जो है आपको ध्यान में रखना है। The third of the Talwar class frigate of Indian Navy. The frigate was commissioned on 19th April 2004 in Kaliningrad, Russia, with Captain late वाइस एडमिरल बिस्वाजीत दास गुप्ता की प्रेजेंस में जो है इसको कमीशन किया गया था। द करंट कमांडिंग ऑफिसर ऑफ INS तबर इज कैप्टन महेश मंगीपुडी, जो है इनके करंट कमांडिंग ऑफिसर है। INS तबर रीच्ड होम पोर्ट ऑफ मुंबई ऑन 31st July 2004 along with sister ship INS तलवार स्वर्ड इन संस्कृत, जिसका मतलब होता है, एंड INS त्रिशूल ट्राइडेंट इन संस्कृत। INS Tabar is assigned to Indian Navy's वेस्टर्न नेवल कमांड हेडक्वार्टर है जिसका मुंबई में। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है आपको INS तबर के बारे में ध्यान में रखनी है। बैटल एक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो आप जो है इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि INS तबर को जो है हम बैटल एक्स भी बोलते हैं। और यही जो है आपका हैम्बुर्ग जर्मनी में 3 दिन के विजिट के लिए भी गया है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी की बात करी जाए तो ये आती है हमारी नेशनल कैटेगरी में। नीति आयोग
India aims to produce 500 billion worth of electronics by 2030. Very important. A new Niti Aayog research suggests that India should aim high and produce $500 billion worth of electronics by 2030. तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है एम जो है भारत ने करा है, दैट इज़ $500 बिलियन के जो है इलेक्ट्रॉनिक्स 2030 तक जो है प्रोड्यूस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपोनेंट्स विल अकाउंट फॉर 150 बिलियन of this target, and final goods production for that is $350 billion. Now India produces 100 billion worth of electronics comprising of 86 billion of finished good and 15 billion of componentry. तो एक तरीके से 5 गुना जो है 2030 तक जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रोड्यूस करेगा। अभी जो उसकी प्रोडक्शन है दैट इज अराउंड $101 बिलियन। India's electronic export are predicted to exceed $240 billion, with domestic value addition expected to approach 35%, according to the report Electronics Powering India Participation in Global Value Chain. The global electronic market, valued at 4.3 trillion, is dominated by China, Taiwan, US, Korea, Vietnam and Malaysia, जो है इसको एक तरीके से डोमिनेट करते हैं। Despite having 4% share of global demand, India currently export only 25 billion annually, representing less than 1% of the global share. तो अभी भारत बहुत कम लेवल पे जो है एक्सपोर्ट करता है, बट 2030 तक जो है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की संभावना जताई जा रही है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। अगेन आ जाती है हमारी नेशनल कैटेगरी की। ध्यान देंगे सबके सब। RPF rescued around 84,119 children under ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये न्यूज़, प्लीज़ नोट डाउन करिएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब कई बार डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि किस फोर्स ने जो है नन्हे फरिश्ते के तहत 84,119 चिल्ड्रन को जो है एक तरीके से रेस्क्यू किया है। तो आरपीएफ है, आपको ध्यान रखना, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। Over the past 7 years, Railway Protection Force has been at the forefront of an operation named Nanne Farishte. During last 7 years, 2018 May 2024, RPF has rescued 84,119 children who were at risk in stations and trains, preventing them from falling into harm's way. तो नाम आपको ऑपरेशन का भी ध्यान रखना है, नन्हे फरिश्ते जो है इस ऑपरेशन का नाम है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है भाई, ये नन्हे फरिश्ते के तहत किसने क्या किया है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अप्रॉक्सीमेट 84,000 बच्चों को जो है आरपीएफ ने बचाया है। एक तरीके से जो है नन्हे फरिश्ते इज अ मिशन डेडिकेटेड टू रेस्क्यूइंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन अक्रॉस वेरियस रेलवे जोन्स। ये आपको ध्यान में रखना है। Nanne Farishte is more than just an operation, it is lifeline for thousands of children who find themselves in precarious situations. The data from 2018 to 2024 illustrates a story of unwavering dedication, adaptability and resilience, जो है ये एक तरीके से ये शो करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। Each rescue is a testament to RPF commitment to safeguarding the most vulnerable members of society. Track Child portal contains comprehensive details about the aggrieved children. Indian Railway has established child help desk at over 135 railway stations. When a child is rescued by Railway Protection Force, they are handed over to District Child Welfare Committee, which hands over the child to parents. तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए भाई अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गेम्स एंड स्पोर्ट्स की है अगली न्यूज़, ध्यान रखेंगे सब के सब। इंडिया इज स्टिल रैंक्ड 124 अमंग रीसेंट फीफा रैंकिंग्स। तो भारत ने अभी ज़्यादा अच्छा इंप्रूव नहीं किया है अगर फीफा रैंकिंग की बात करी जाए, इंटरनेशनल फुटबॉल की बात करी जाए।
India has maintained its 124th position in latest FIFA men's ranking released. This comes as the small relief for success-starved nation which has been experienced a downward trend in the recent months. Indian national football team faced setback in June when it dropped 3 places in the FIFA rankings. तो आपसे बस डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भारत की फीफा रैंकिंग कितनी है, तो आपको रैंकिंग जो है ध्यान रखनी है. दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 124th रैंकिंग जो है भारत की फीफा में रिलीज करी गई है. The decline was primarily due to their failure to qualify the third round of 2026 World Cup qualifiers, suffering losses to कतर एंड अफ़गानिस्तान, जो बीच में एक बेसिकली न्यूज़ वायरल भी हुई थी कि आउटसाइड देने के बाद भी जो है गोल जो है कतर के फेवर में दिया गया और भारत जो है उसमें हार गया था. तो ये आपको ध्यान रखना है. टॉप 10 फीफा रैंकिंग्स की अगर हम बात करें वॉरियर्स, पहले नंबर पे हमारे सामने आता है अर्जेंटीना. ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. टॉप 3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ सफिशिएंट. अर्जेंटीना, सेकंड में फ्रांस, थर्ड में स्पेन. ये आपको ध्यान में रखना है. फीफा के प्रेसिडेंट भी आपको ध्यान रखना है, जियोवनी विंसे विसेंजो इन्फेंटिनो. और लोकेशन जो है इसका आपको ध्यान रखना है, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड. एस्टैब्लिश किया गया था इसको 21 में 1904 को. चलिए भाई, अगली स्टेट लेवल की न्यूज़ है, सबको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है. किसी को अभी तक वॉरियर्स कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. दिस न्यूज़ इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. स्टेट कैटेगरी की ये न्यूज़ है हमारी. Maharashtra Special Public Security MSPS Act 2024. Mahayukti government, which was run by Bharatiya Janata Party, passed the Maharashtra Special Public Security Act on July 11. This law was meant to stop the spread of Naxalism in the cities. Urban Naxal law is the name given to the suggested law that has caused lot of debate. तो ये आपको ध्यान रखना है, पास कर दिया गया है. नया नाम जो इसका रखा गया है, अर्बन नक्सल लॉ रखा गया है. The government says that Naxal-related actions are becoming more common in cities. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis talks about the role of frontal organization that help Maoist forces with logistic. The law is meant to give government the tools it needs to properly control these activities. तो इस लॉ के तहत जो है गवर्नमेंट को और लोकल बॉडीज़ को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा कि इन चीज़ों को वो कंट्रोल कर सके. बिकॉज होता क्या है, कई फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो माओइस्ट फोर्सेस को जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ हेल्प करती है, बढ़ावा देती है. उसको कंट्रोल में लाने के लिए ये लॉ पास किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है. महाराष्ट्र में जो है ये लॉ पास किया गया है. चलिए भाई, रिवीजन करते हैं. पहला क्वेश्चन रिवीजन का देखेंगे, आपके सामने है. व्हाट इज द नेम ऑफ फ्रंटलाइन फ्रिगेट इन इंडियन नेवी दैट विजिटेड हैम्बुर्ग जर्मनी? आईएनएस तलवार, आईएनएस त्रिशूल, आईएनएस तबर या फिर आईएनएस विक्रांत? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. वेरी इजी क्वेश्चन. हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है. आईएनएस तबर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. चलिए शाबाश. अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, आज के सेशन का. वेरी इजी. What is the target value of electronics production in India by 2030 as per नीति आयोग? नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन भारत का कितना टारगेट किया गया है? $100 बिलियन, $250 बिलियन, $500 बिलियन या फिर $1 ट्रिलियन? और करंट सिनेरियो का मैं आपको बता देता हूँ, $101 बिलियन है. हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश. बिल्कुल सही आंसर है. $500 बिलियन इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई.
How many children were rescued by Railway Protection Force under Operation Nanne Farishte 2018 to May 2024? Very, very important question. 50,000, 64,119, 74,119 या फिर 84,119 बच्चे। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर। 84,000 बच्चों को बचाया गया था, तो डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, आपके सामने है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मोस्ट रीसेंट फीफा मेंस रैंकिंग्स? अभी रिसेंटली जो फीफा की रैंकिंग आई है, आपको बताना है भारत की रैंकिंग उसमें कितनी है। 121, 122, 124 या 126? हाँ जी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। 124वीं जो है भारत की रैंकिंग जो है इस बार डिक्लेयर करी गई है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। विच कंट्री इज रैंक्ड फर्स्ट इन द लेटेस्ट फीफा मेंस रैंकिंग? पहली रैंकिंग किसको दी गई है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राजील, फ्रांस, स्पेन या फिर अर्जेंटीना? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल मान लेते हैं आपकी बात। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर वॉरियर्स। अर्जेंटीना इज नंबर 1। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलोंग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार जो है सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एम्बाइब की एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं करी है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर प्लस एप्पल स्टोर में आपको दोनों जगह आप मिल जाएगी, दोनों एप्लीकेशंस। एम्बाइब लेंस से आप किसी भी चीज़ को स्कैन करके उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं वॉरियर्स। टाइम टेबल आपने सेव नहीं किया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टाइम टेबल का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है 17 जुलाई से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स फॉर यू गाइस फॉर CDS एंड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। टेलीग्राम पे वॉरियर्स अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है भाई, ज्वाइन ज़रूर करिए। लिंक्स जो है रेगुलरली आपके साथ शेयर करे जाते हैं वहाँ पे। आप लोगों के लिए बेसिकली वहाँ पे क्विज़ेज़ भी रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्ज़ाम जो है टेलीग्राम का नाम है। डाउट्स अगर आपको पूछने हैं वॉरियर्स, 24/7 आप लोगों के लिए हमारा डाउट पोर्टल हमेशा खुला होता है। आप फ़ोटो लेके टाइप करके कुछ भी पूछ सकते हैं। हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपको उसका आंसर तुरंत देंगे।
तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही वॉरियर्स। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए चैनल को। टिल द टाइम, गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.